नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज फिर लेकर हाजिर है अनोखा कार्यक्रम जिसका नाम है टेंडर जगत। टेंडर जगत कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री के प्रचार प्रसार को और बढ़ाना है। सरकारी विभागों, निगम बोर्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री की जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे जो फर्म, कंपनियां, संस्थाएं या व्यक्ति किसी भी टेंडर से जुड़ने के इच्छुक हैं या जिन्हें टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना है। प्रचार प्रसार बढ़ने की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़ेंगी। इससे उपयुक्त दरें आएंगी, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होगी और साथ ही किसी भी प्रकार के पूल होने की भी शिकायत नहीं रहेगी। आज बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीएचईडी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान आवासन मंडल के टेंडर्स की। आपको बताएंगे इन विभागों में किस कार्य के लिए निविदा निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले सप्ताह के टेंडर्स की। देखते हैं पिछले हफ्ते कौन कौन से टेंडर निकले थे और उसकी क्या है अंतिम तिथि। तो चलिए सबसे पहले पिछले सप्ताह के टेंडर्स पर नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विभागवार हम बात कर रहे हैं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी जेवीवीएनएल के इस टेंडर से शुरुआत करते हैं। प्रकाशित तिथि इसकी 4 दिसंबर रही और कार्य विवरण जहां जेवीवीएनएल उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान, गेटवे और भारत बिल भुगतान सेवाएं प्रदान करने का कार्य है जिसके लिए ये निविदा है। अंतिम तिथि इस निविदा की है 3 जनवरी यानी महज कल तक का वक्त आपके पास है। इस टेंडर के लिहाज से, इसके अंतिम तिथि के लिहाज से तो ये भी बेहद अहम टेंडर है। शुरुआत हमने जेवीवीएनएल से की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं और अगला टेंडर भी जेवीवीएनएल से ही है जहां प्रकाशन तिथि इसकी भी 4 दिसंबर रही। कार्य विवरण देखिए, रेस्को मोड के माध्यम से ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों के सीओडी से 24 वर्षों के लिए डिजाइन, सर्वेक्षण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव संयंत्र को विभिन्न 33 और 11 केवी उप स्टेशन से जोड़ने के लिए इससे जुड़ी 33 केवी और 11 केवी लाइन, ये इसका कार्य विवरण है। आगे अंतिम तिथि जो कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और ये भी 3 जनवरी है यानी सिर्फ कल तक का वक्त आपके पास है। अंतिम तिथि कल की ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेवीवीएनएल के इस अहम टेंडर के बाद अब चलिए बात जयपुर नगर निगम ग्रेटर के टेंडर की कर लेते हैं। प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 16 दिसंबर। अब देखिए कार्य विवरण, संचालन और रखरखाव के साथ 2 ट्रक माउंटेड रोड स्वीपर मशीनों की आपूर्ति और वितरण का कार्य है जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। ग्रेटर निगम द्वारा अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा की है 7 जनवरी। 7 जनवरी यानी 4 दिन का वक्त आपके पास है। आराम से आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं अगर आपकी रुचि इस निविदा में है तो। ग्रेटर निगम के हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का भी रुख कर लेते हैं। अगली निविदा में क्या खास है वो आपको बताते हैं। देखिए प्रकाशन तिथि इसकी है 20 दिसंबर। कार्य विवरण जहां सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत डिजाइन, निर्मित, वित्त, संचालन और हस्तांतरण आधार पर ही मानसरोवर जोन नगर निगम जयपुर ग्रेटर कार्यालय के सामने मनोरंजन पार्क के विकास और संचालन और रखरखाव के लिए रुचि की अभिव्यक्ति, ये विवरण दिया हुआ है विस्तार से कि आखिर कार्य क्या है जिसके लिए टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत हालांकि इसमें अभी बताई नहीं गई लेकिन 13 जनवरी इसकी अंतिम तिथि जरूर है और इसलिए इसका खास आपको ख्याल रखना है क्योंकि महज 10 से 11 दिन का वक्त और ये वक्त बहुत होता है किसी भी निविदा में अगर आपकी रुचि है उसके बारे में और जानकारी एकत्रित करना हो। वैसे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं लेकिन इसके अलावा भी वक्त पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगली निविदा का रुख कर लेते हैं और अगली निविदा है राजस्थान आवासन मंडल से। प्रकाशन तिथि देखिए इसकी रही 17 दिसंबर और कार्य विवरण, सलूम्बर योजना, सलूम्बर में एलआईजी 16 नग एवं एमआईजीबी 2 नग, कुल 18 मकानों का निर्माण कार्य है जिसके लिए ये निविदा है। अंतिम तिथि इस निविदा की रहेगी 7 जनवरी। तो राजस्थान आवासन मंडल का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है, 7 जनवरी इसके अंतिम तिथि। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। अगली निविदा राजस्थान आवासन मंडल से ही है। देखिए प्रकाशन तिथि इसकी 17 दिसंबर रही। कार्य विवरण, शाहजहांपुर योजना भिवाड़ी में 4 दीवारी का निर्माण कार्य है जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं लेकिन महत्वपूर्ण अंतिम तिथि हो जाती है और इस टेंडर के लिए अंतिम तिथि 6 जनवरी है यानी 3 दिन का वक्त आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं क्योंकि राजस्थान आवासन मंडल का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। अगली निविदा में क्या खास है वो आपको बताते हैं। राजस्थान आवासन मंडल के हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं और इसमें एक और राजस्थान आवासन मंडल से ही निविदा 17 दिसंबर। देखिए प्रकाशन तिथि इसकी रही और कार्य विवरण, शाहजहांपुर योजना भिवाड़ी में शेष WBM सड़कों का निर्माण कार्य है जिसके लिए यह निविदा है। अंतिम तिथि इस निविदा की भी 6 जनवरी है यानी 6 जनवरी तक का ही वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। महत्वपूर्ण टेंडर है ये राजस्थान आवासन मंडल का। विभागवार पिछले सप्ताह के टेंडर्स पर हम नजर डाल रहे हैं और महत्वपूर्ण जो टेंडर है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली निविदा कितनी खास है। राजस्थान आवासन मंडल से ही ये भी निविदा, प्रकाशन तिथि इसकी 17 दिसंबर।
कार्य विवरण देखिए, खोरी कला योजना भिवाड़ी में शेष WBM सड़कों का निर्माण कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 6 जनवरी ही है, यानी इसके लिए भी आपके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। आप इसमें प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। 3 से 4 दिन का वक्त है। कार्य विवरण से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना महत्वपूर्ण ये टेंडर, अनुमानित लागत जो कि महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन डेडलाइन वो ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। और राजस्थान आवासन मंडल से एक और अहम टेंडर 17 दिसंबर, इसकी भी प्रकाशन तिथि और कार्य विवरण देखिए। खोरी कला योजना भिवाड़ी में 4 दीवारी का निर्माण कार्य है। अनुमानित लागत इसकी 2,87,49,000 है, लेकिन अंतिम तिथि अहम हो जाती है 6 जनवरी, इसकी भी अंतिम तिथि है, यानी कि आपके पास भी महज 3 से 4 दिन का वक्त है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी निविदा है राजस्थान आवासन मंडल से। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रकाशन तिथि इसकी 17 दिसंबर। कार्य विवरण, जहां सलुम्बर योजना सलुम्बर में MIG A 5 नग एवं HIG 4 नग, कुल यानी 9 मकानों का निर्माण है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अंतिम तिथि इस निविदा की 7 जनवरी है, यानी 5 दिन का वक्त आपके हाथ में है। बेहद महत्वपूर्ण है ये निर्माण को लेकर निविदा राजस्थान आवासन मंडल के, ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह की टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रकाशन तिथि देखिए इस निविदा की भी 17 दिसंबर है, जो कि राजस्थान आवासन मंडल से ही है। कार्य विवरण देखिए, बड़ी सादड़ी आवास योजना, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ मंडल भीलवाड़ा में EWS 23, MIG 7 और MIG B 1 कुल 31 मकानों का निर्माण कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अब अनुमानित लागत तो आप देख रहे हैं, लेकिन निविदा की अंतिम तिथि देखिए इसकी भी 7 जनवरी है, यानी कि 5 दिन का वक्त आपके हाथ में। आराम से आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है, जो खास टेंडर है पिछले सप्ताह के, हम उनकी बात कर रहे हैं और उसी कड़ी में ये भी अहम टेंडर, अगर आपकी रुचि इसमें है तो आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। अगली निविदा किस विभाग से? राजस्थान आवासन मंडल से ही। चलिए एक और टेंडर है, प्रकाशन तिथि इसकी 16 दिसंबर और कार्य विवरण देखिए। MNIT फैकल्टी रेजिडेंसी स्कीम के तहत ये सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर में SFS के तहत 124 फ्लैट्स का निर्माण है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई। और ये फ्लैट्स का निर्माण किस किस संख्या में होना है वो देखिए विस्तार से यहाँ पर लिखा हुआ है। आप आराम से इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। 20 जनवरी तक का वक्त इस निविदा के लिए है, यानी अंतिम तिथि 20 जनवरी है। आराम से आपके पास 18 दिन है और ये बहुत होते हैं किसी भी प्रक्रिया, किसी भी निविदा की डिटेल निकालने के लिए। उसकी आपके रुचि के अंतर्गत आप उसकी और भी विस्तार से डिटेल देख सकते हैं, क्योंकि 20 जनवरी तक का वक्त है, यानी डेडलाइन इस निविदा के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं, जो कि राजस्थान आवासन मंडल से ही है। और देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 16 दिसंबर। कार्य विवरण, बार्ली हाउसिंग स्कीम PHV जोधपुर में बोर्ड कर्मचारी योजना के लिए MIG B 116 घरों का निर्माण करना है। अब अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ 6,91,66,000 रुपए, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा की भी सिर्फ 7 जनवरी है, यानी कि सिर्फ 3 से 4 दिन का वक्त आप मानकर चलिए जब आपके हाथ में है। आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। विस्तार से आप देख रहे हैं, घरों के निर्माण को लेकर ही ये निविदा है, जो कि राजस्थान आवासन मंडल ने निकाली। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं, जो कि राजस्थान आवासन मंडल से ही है। देखिए प्रकाशन तिथि इसकी 16 दिसंबर और कार्य विवरण, इस निविदा के अंतर्गत कार्य क्या है? सेक्टर 4 बर्ली हाउसिंग स्कीम PHV जोधपुर में EWS 122 नग, ये भी मकान के निर्माण का ही टेंडर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अनुमानित लागत तो आप देख रहे हैं और इस निविदा के लिए भी अंतिम तिथि 7 जनवरी है, यानी 7 जनवरी तक का वक्त इस टेंडर के लिए भी आपके पास। आगे बढ़ते हैं और अगला टेंडर PWD विभाग से, जहां प्रकाशन तिथि इसकी 20 दिसंबर। कार्य विवरण, LSG योजना 2024-25 के अंतर्गत ही डीग शहर में सड़क निर्माण कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। और अंतिम तिथि इस निविदा की 7 जनवरी। तो 7 जनवरी तक का वक्त आपके पास, लेकिन अनुमानित लागत आप ध्यान से देख ही रहे हैं, लेकिन अहम डेडलाइन हो जाती है कि आखिर कब तक की, और इसलिए इस निविदा के लिए भी 7 जनवरी तक का ही वक्त आपके हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं और अगली निविदा में क्या खास है वो भी जान लेते हैं। PWD विभाग से ही ये भी टेंडर है। अब प्रकाशन तिथि देखिए 20 दिसंबर और कार्य विवरण, जहां LSC योजना 2024-25 के अंतर्गत कुम्हेर कस्बे में सड़क निर्माण कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अब अनुमानित लागत निविदा की तो 86,33,000 है, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा की वो भी 7 जनवरी है, यानी सिर्फ 7 जनवरी तक ही आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। 7 जनवरी तक इसकी डेडलाइन है ये इस निविदा के लिए। टेंडर जगत में चले वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह के नए टेंडर्स की, और इस सप्ताह के नए टेंडर्स में क्या खास है। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि विभागवार जिस तरह से हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं, और शुरुआत करते हैं नगर निगम हेरिटेज के इस टेंडर से। देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 27 दिसंबर।
कार्य विवरण जहां हसनपुरा एवं आसपास के क्षेत्र में बीटी एवं सीसी रोड कट मरम्मत एवं रिकारपेंटिंग कार्य वार्ड क्रमांक 39, 42 और 43 सिविल लाइन जोन क्षेत्र के लिए है। ये कार्य विवरण इस निविदा के लिए है, जो अनुमानित लागत इसकी रहेगी 99,61,796 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 6 जनवरी है, यानी कि सिर्फ 3 दिन का वक्त आपके हाथ में, 3 से 4 दिन का वक्त। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण निविदा ये हेरिटेज नगर निगम से। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर एक निविदा के कार्य विवरण के साथ अनुमानित लागत भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए, इस निविदा में प्रकाशन तिथि जहां इसकी 27 दिसंबर रही। कार्य विवरण वार्ड 48 सिविल लाइन जोन क्षेत्र में नंदपुरी कॉलोनी, रामनगर और आसपास के क्षेत्र में बीटी रोड कट मरम्मत और रिकारपेंटिंग का कार्य, जिसके लिए निविदा है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 59,68,748 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी वही है, यानी 6 जनवरी है। महज 3 से 4 दिन का वक्त आपके पास, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हेरिटेज नगर निगम का ये टेंडर। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं, जो कि हेरिटेज से ही है। और देखिए, प्रकाशन तिथि इसकी भी 27 दिसंबर। कार्य विवरण जहां इसके अंतर्गत काम क्या करना है। वार्ड क्रमांक 51 सिविल लाइन जोन में महिमा अपार्टमेंट, स्वेज फार्म, राधाकृष्ण पार्क में योगा प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य है, जिसके लिए टेंडर है। अनुमानित लागत इसकी 5,17,633 रुपए रहेगी और अंतिम तिथि इस निविदा की भी वही, यानी 6 जनवरी, यानी 3 से 4 दिन का वक्त महज आपके पास, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण टेंडर है ये हेरिटेज से। आगे बढ़ते हैं, नगर निगम हेरिटेज के टेंडर्स की हम बात लगातार कर रहे हैं। और देखिए, हेरिटेज का एक और अहम टेंडर, प्रकाशन तिथि जहां 27 दिसंबर। इस टेंडर की कार्य विवरण देखिए, सिविल लाइन जोन के वार्ड क्रमांक 35 में स्थित डीई ब्लॉक, शास्त्री नगर और आसपास के क्षेत्र में फुटपाथ निर्माण का कार्य, जिसके लिए निविदा है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 29,30,337 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 6 जनवरी। 6 जनवरी तक का वक्त है आपके पास इस निविदा के लिए। हेरिटेज नगर निगम का ये भी बेहद अहम निविदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। नगर निगम हेरिटेज से ये भी एक अहम टेंडर है। अब देखिए, प्रकाशन तिथि जहां इस निविदा की रही 28 दिसंबर और कार्य विवरण वर्ष 2024-25 नगर निगम जयपुर हेरिटेज क्षेत्र में ESL कंपनी के CCMS वेंडर रेमी इन्फो के CCMS पैनलों का संधारण एवं रखरखाव का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत इस निविदा की है 7,25,400 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 6 जनवरी। तो 6 जनवरी तक का वक्त आपके पास है। ज्यादातर जो डेडलाइन है वो बहुत कम है, लेकिन ये आपकी रुचि पर निर्भर करता है कि आपकी किस निविदा में रुचि है और उसके लिए पर्याप्त समय है या नहीं। वैसे तो ज्यादातर वक्त यहाँ पर दिया जा रहा है नगर निगम। अब हेरिटेज की हम बात कर ले तो देखिए, 6 जनवरी है, यानी आपके पास अभी भी 4 दिन का वक्त है इस टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। हेरिटेज के हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं। हेरिटेज से एक और है टेंडर, जिसकी प्रकाशन तिथि रही 28 दिसंबर। कार्य विवरण देखिए, वर्ष 2024-25 नगर निगम जयपुर हेरिटेज क्षेत्र में ESL कंपनी के CCMS वेंडर मैट्रिक्स के CCMS पैनलों का संधारण एवं रखरखाव का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 8,11,200 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी वही एज इट इज है, यानी 6 जनवरी। 6 जनवरी तक का आपके पास वक्त है और पर्याप्त समय ये इस निविदा की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। विस्तार से आप जानकारी देख रहे हैं कार्य विवरण से लेकर अनुमानित लागत और अंतिम तिथि तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं और हेरिटेज से अहम टेंडर, प्रकाशन तिथि इसकी 24 दिसंबर रही। कार्य विवरण देखिए, जयपुर नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र के सिविल लाइन जोन में मुख्यमंत्री आवास एवं राजभवन के आसपास लाइट सहित सजावटी पोल लगाकर विद्युतीकरण का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 33,71,122 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 7 जनवरी। 7 जनवरी तक का आपके पास वक्त है, यानी कि 5 दिन आपके पास पूरे हैं, पर्याप्त हैं, जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं अगर आपकी रुचि हेरिटेज के इस टेंडर पर है तो। क्योंकि अलग अलग टेंडर्स हैं और नगर निगम हेरिटेज के हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं और ये भी उसमें से एक महत्वपूर्ण टेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगली निविदा में क्या खास है, जो कि हेरिटेज से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी भी 28 दिसंबर। कार्य विवरण, जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्डों में सफाई एवं अन्य कार्य हेतु 500 अस्थायी अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति संविदा या एजेंसी के माध्यम से किए जाने हेतु अस्थायी अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर है। अब अनुमानित लागत देखिए, इस टेंडर की अनुमानित लागत रहेगी 4,31,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 17 जनवरी। 17 जनवरी यानी 15 दिन का वक्त आपके पास है और ये भरपूर समय है। रुचि के अनुसार आप इस प्रक्रिया में भी सम्मिलित हो सकते हैं, इस टेंडर की प्रक्रिया में, और ये भी हेरिटेज नगर निगम से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा में भी क्या खास है वो देख लेते हैं। अब देखिए, खास है कि JV विनिल से ये टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी 16 दिसंबर। कार्य विवरण देखिए, 11 kV मिश्रित फीडर्स का पृथककरण, ऐसे फीडरों के 33 और 11 kV SS के पास HM आधार पर विकेंद्रीकरण, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और बूंदी TN 569 में 33 और 11 kV SS के साथ साथ LT लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम NW के नेटवर्क प्रबंधन, ये कार्य आप समझ ही रहे होंगे विवरण है इस निविदा के लिए।
जहां अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 5 अरब 35 करोड़ 14 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 11 फरवरी। 11 फरवरी तक का वक्त है आपके पास, यदि 1 महीने से भी ज्यादा का समय आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा टेंडर है JVVNL का और ये इससे आप समझ सकते हैं कार्य विवरण और इसके अनुमानित लागत। इससे समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा टेंडर है, इसलिए आपके पास वक्त भी भरपूर है, आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। 11 फरवरी इसकी डेडलाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। JVVNL के टेंडर्स की हम बात कर रहे थे और एक और निविदा JVVNL से ही। अब देखिए प्रकाशन तिथि इसकी 16 दिसंबर रही। कार्य विवरण, अब इसके अंतर्गत काम क्या है। कोटपुतली TN 573 में 33 और 11 kV के निकट विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ ही 11 kV मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण HM आधार पर और 33 और 11 kV के नेटवर्क प्रबंधन के लिए साथ साथ ही LT लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। बेहद महत्वपूर्ण ये भी टेंडर है। अब देखिए अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 2 अरब 37 करोड़ 67 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 11 फरवरी है, यानी कि 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है, JVVNL का बड़ा टेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। JVVNL से ही एक और अहम टेंडर, चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। 16 दिसंबर इसकी प्रकाशन तिथि रही और कार्य विवरण देखिए। गंगापुर सिटी TN 570 में 33 और 11 kV के निकट विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ ही 11 kV मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण HM आधार पर और 33 और 11 kV के नेटवर्क प्रबंधन के साथ साथ LT लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का प्रबंधन है, जिसके लिए ये निविदा है। बेहद अहम है। अब देखिए निविदा की अनुमानित लागत क्या रहेगी, 4 अरब 96 लाख 56 हजार रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 11 फरवरी। 11 फरवरी तक का वक्त है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त आपके हाथ में और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेंडर है। इसकी अनुमानित लागत से आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्य विवरण इसमें क्या है और अंतिम तिथि डेडलाइन जो कि बेहद जरूरी है 11 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख करते हैं। ये निविदा जिसकी प्रकाशन तिथि है 16 दिसंबर। कार्य विवरण देखिए। 11 kV मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण, ऐसे फीडर्स के 33 और 11 kV के पास HM आधार पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और JPDC दक्षिण TN 568 में 33 और 11 kV के साथ साथ LT लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का प्रबंधन है। बेहद अहम है, कार्य विवरण से समझ में आ रहा है। अनुमानित लागत देखिए इस निविदा की है 5 अरब 45 करोड़ 23 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 11 फरवरी है, यानी भरपूर वक्त आपके पास है इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, अगर आपकी रुचि JVVNL के इस टेंडर में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर भी देख लेते हैं जो कि JVVNL से ही। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण टेंडर, प्रकाशन तिथि जहां इसकी 16 दिसंबर रही और कार्य विवरण देखिए। 11 kV मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण, ऐसे फीडर्स के 33 और 11 kV के पास HM आधार पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और JPDC उत्तर TN 563 में 33 और 11 kV के साथ साथ LT लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का प्रबंधन है। बेहद अहम है ये निविदा भी। अब देखिए इसकी अनुमानित लागत रहेगी 9 अरब 10 करोड़ 54 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 11 फरवरी। यानी जिस तरह से हम JVVNL के अहम टेंडर्स की बात करें, सभी महत्वपूर्ण टेंडर है और जिनकी अंतिम तिथि 11 फरवरी है, यानी 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त आपके हाथ में है। आराम से आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं अगर आपकी रुचि इस निविदा में है। JVVNL का यह भी महत्वपूर्ण टेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। अलग अलग विभाग की हम बात कर रहे हैं और JVVNL से महत्वपूर्ण टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, जहां प्रकाशन तिथि देखिए इस निविदा की 16 दिसंबर है। कार्य विवरण इसके अंतर्गत झालावाड़ TN 565 में 33 और 11 kV के निकट विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ 11 kV मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण HM आधार पर और 33 और 11 kV के नेटवर्क प्रबंधन के साथ साथ LT लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क, ये इसकी कार्य विवरण है। इससे समझा जा सकता है कि आखिर ये टेंडर किस लिए निकाला गया। अब अनुमानित लागत देखिए, इस निविदा की अनुमानित लागत है 7 अरब 15 करोड़ 90 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है वही 11 फरवरी, यानी 1 महीने से ज्यादा का वक्त इस निविदा के लिए भी है। तो JVVNL के ये 5 से 6 जो अभी हमने आपको टेंडर्स बताए, इन सभी की जो अंतिम तिथि है वो 11 फरवरी है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण टेंडर है ये। अगर आपकी रुचि इस निविदा में है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित भी हो सकते हैं। वक्त भरपूर है ताकि आप और भी स्टडी कर सके और भी डिटेल इसकी निकाल सके। हालांकि जो जानकारी महत्वपूर्ण है वो आपको हम इस प्रोग्राम के जरिए इस टेंडर की बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते अगले अहम टेंडर का जो कि JVVNL सही है। चलिए प्रकाशन तिथि देख लीजिए 16 दिसंबर, इसकी भी निविदा की प्रकाशन तिथि। कार्य विवरण, अब इस निविदा के अंतर्गत कार्य क्या है। कोटा TN 567 में 33 और 11 kV के निकट विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ ही 11 kV मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण HM आधार पर और 33 और 11 kV के नेटवर्क प्रबंधन के साथ साथ LT लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का प्रबंधन है, जिसके लिए
ये निविदा है। चलिए अब इसमें अनुमानित लागत देख लीजिए। इस निविदा की अनुमानित लागत रहेगी 5,56,12,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है वही 11 फरवरी। तो जेवीएनएल के सभी महत्वपूर्ण टेंडर्स हैं और इसकी भी अंतिम तिथि 11 फरवरी है, यानी डेडलाइन 11 फरवरी। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। अलग अलग विभागवार हम बात करें और अब बात करते हैं पीएचडी विभाग की। और पीएचडी विभाग का यह अहम टेंडर जिसकी प्रकाशन तिथि 26 दिसंबर रही। कार्य विवरण जिला 12 के शाहबाद ब्लॉक में 2 वर्ष की दोष दायित्व अवधि सहित सभी प्रकार के स्तरों में संबद्ध सिविल कार्यों के साथ सबमर्सिबल पंप सेट आदि के साथ 200 mm ट्यूबवेल का निर्माण और कमीशनिंग का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर है। अब अनुमानित लागत देखिए। इस निविदा के लिए अनुमानित लागत है 20,66,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 9 जनवरी। 9 जनवरी तक का वक्त है, यानी कि आपके पास 1 हफ्ते तो है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीएचडी विभाग का ये भी अहम टेंडर है। चलिए रुख अगले अहम टेंडर का करते हैं। अगली निविदा में क्या खास है वो भी जान लेते हैं। पीएचडी विभाग से ही ये भी निविदा है। प्रकाशन तिथि इसकी 26 दिसंबर और कार्य विवरण जहां प्रभाग राजगढ़ के अंतर्गत पुनर्भरण संरचना के साथ 125 mm व्यास के हैंडपंप निर्माण के लिए ही वार्षिक दर अनुबंध है, ये कार्य विवरण है। अनुमानित लागत देखिए इस निविदा की रहेगी 2 करोड़ रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 14 जनवरी। तो 14 जनवरी तक का वक्त आपके पास है, करीब 12 दिन मानकर चलिए जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन ये पीएचडी विभाग का अहम टेंडर है, इसके कार्य विवरण, अनुमानित लागत और अंतिम तिथि से ये नजर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख करते हैं जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग। अब देखिए इस निविदा की आवेदन तिथि जहां 28 दिसंबर रही। कार्य विवरण पैकेज संख्या ये आप देखिए रहे कि इसके अंतर्गत ही जयपुर ग्रामीण जिले में विभिन्न सड़कों पर स्थायी जीर्णोद्धार का कार्य है, जिसके लिए यह टेंडर निकाला गया है पीडब्ल्यूडी द्वारा। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 17,70,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 8 जनवरी। 8 जनवरी तक का वक्त आपके पास है, डेडलाइन है इस निविदा के लिए 8 जनवरी। विवरण आप देख ही रहे हैं और अनुमानित लागत है 17,70,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग के हम टेंडर्स की बात करें। एक और अहम टेंडर है, ये भी पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। चलिए अनुमानित लागत इस पर हम बात करें उससे पहले प्रकाशन तिथि देखते हैं। देखिए 28 दिसंबर इसकी प्रकाशन तिथि रही। कार्य विवरण समझ लेते हैं, जहां पर यह साफ नजर आ रहा है कि इस पैकेज संख्या के अंतर्गत जयपुर ग्रामीण जिले में विभिन्न सड़कों पर स्थायी जीर्णोद्धार कार्य है, जिसके लिए एक निविदा है। अनुमानित लागत 16,40,000 रुपए और डेडलाइन यानी अंतिम तिथि इस निविदा की है 8 जनवरी। चलिए अगली टेंडर का रुख कर लेते हैं। अगली निविदा में क्या खास है वो भी आपको बताते हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी रहेगी 28 दिसंबर, जहां कार्य विवरण इस पैकेज संख्या के अंतर्गत जयपुर ग्रामीण जिले में विभिन्न सड़कों पर स्थायी जीर्णोद्धार का कार्य है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 24 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 8 जनवरी, यानी डेडलाइन 8 जनवरी है। उससे पहले आपको इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना है अगर आपका इंटरेस्ट इस टेंडर के लिए है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा भी देख लेते हैं, कितनी खास पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि देखिए इसकी भी 28 दिसंबर। कार्य विवरण जहां जिला टोंक में इस पैकेज के अंतर्गत ही सड़क एवं सीडी कार्य का निर्माण एवं स्थायी जीर्णोद्धार का कार्य है, जिसके लिए यह टेंडर पीडब्ल्यूडी विभाग ने निकाला है। अनुमानित लागत इसमें रहेगी 5,08,08,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 6 जनवरी। 6 जनवरी यानी महज 4 दिन का वक्त है, लेकिन ये भी पर्याप्त है क्योंकि कई ऐसे टेंडर्स भी हमने देखे अभी जिसकी अंतिम तिथि कल तक ही है। तो ऐसे में जो डेडलाइन है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपके पास कितना वक्त है किसी टेंडर की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, और अगर आपका इंटरेस्ट में वो टेंडर है तो। और इस लिहाज से पीडब्ल्यूडी विभाग का ये टेंडर भी बेहद अहम और खास है। हालांकि लगातार हम सभी टेंडर्स की जानकारी आपको दे रहे हैं, वो टेंडर जो बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी भी टेंडर की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com ट्रेंडिंग टेंडर्स पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और विभागों के टेंडर्स की हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।